So hello guys, welcome back to my channel Fintech with कमक्ष में आपका एक बार फिर से स्वागत है. So as you all know, we are learning about strings from last 2-3 days I think. So yesterday what we have learned. So as you all know, we have started from 0 in string. So okay, these were from here. It was first class. This was first, second, third. ये कल की थर्ड थी, आज फोर्थ क्लास है जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, ट्रिपल कोट्स पढ़ेंगे. सो ट्रिपल कोट्स में आई विल शो यू. ट्रिपल कोट्स में मैंने कल बताया था कि हम क्या कर सकते हैं. ट्रिपल कोट्स के अंदर अगर कोई हमारा कोड है उसे हमें एक से ज़्यादा लाइन में लिखना है. तो मैंने ये इस पे कल एग्जांपल दिया था कि हम डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में जो भी कोड लिखते हैं वो हम एक लाइन से ज़्यादा लाइन में नहीं लिख सकते. बट ट्रिपल कोट्स के साथ ये चीज़ बहुत आसान हो जाती है. अगर लाइक मेरे पास एक वेरिएबल है ए, इसमें मैं अपना नाम लिख देता हूँ ट्रिपल कोट्स में. ठीक है, माई नेम इज, एक सेकेंड, कमक्ष अहलावत. ठीक है, सो दिस इज माई नेम. इफ आई वॉन्ट कि माई नेम इज के बाद ये नेक्स्ट लाइन में चला जाए, सो सी नथिंग हैपन. इफ आई वॉन्ट टू प्रिंट इट, अगर मैं प्रिंट ए करता हूँ तो ये चल जाएगा. सी माई नेम इज कमक्ष, इसको हटा दो, आप प्रिंट ए करें. सो माई नेम इज कमक्ष अहलावत. सो ये कितना आसान हो गया इसके साथ, है ना. सो दिस वॉज फॉर ट्रिपल कोट्स ओनली. सो ट्रिपल कोट्स में हमने क्या देखा कि जो हमारा कोड है वो हम एक से ज़्यादा लाइन में लिख सकते हैं. सम टाइम्स इन पाइथन हमें ज़रूरत पड़ती है कि कोड ज़्यादा लंबा हो गया तो हमें उसको समझने के लिए ना लाइक टेबल मैनर में कर लेना चाहिए. मतलब कैसे, जैसे कि माय नेम इज कमक्ष अहलावत, इसके बाद मैं कॉमा लगा देता हूँ. ठीक है ना. इसके बाद मेरे को लिखना है आई एम फ्रॉम दिल्ली. ठीक है, इसके बाद कॉमा लगा दिया. उसके बाद मेरे को लिखना है, नेक्स्ट लाइन में लेके जाता हूँ और मेरे को लिखना है दैट आई एम ए डेटा एनालिस्ट. ओके, ठीक है. सो इतने अब देखो, ये मैंने कई लाइन लिख दी ना. माय नेम इज कमक्ष अहलावत, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम अ डेटा एनालिस्ट. अगर मैं इस वाले को भी नीचे लेके जाता हूँ ना, सो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो ये एक ना मैनर में ले आता है कोड को. अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा बड़ा कोड है, समटाइम्स हम एक मान लो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना, और प्रोजेक्ट इतना बड़ा भी हो सकता है. तो मतलब कैसे, स्क्रीन पे जैसे मैं बताऊँ, रुको कोई कोड दिखाऊँ क्या तुम्हें, क्या कोड दिखाऊँ तुम्हें, क्या दिखाऊँ. कल मैंने एक HTML का लिखा था, देखता हूँ इफ अगर मेरे को मिल जाता है तो एक सेकंड में दिखा दूंगा फिर तो. ठीक है, एक HTML का कोड था मेरे पास कल, अनटाइटल में था वो. वैसे तो कंट्रोल F करके देखते हैं, मिल जाएगा तो अच्छी बात है. अनटाइटल तो कोई है ही नहीं. अनटाइटल कितने, एक ही है ये, इसमें है नहीं यार, मेरे को पता है. रुको एक मिनट, HTML का कोड मेरे को ढूंढना पड़ेगा. एक सेकंड रुको, एक सेकंड. हाँ जी, तो मिल गया था वो कोड मेरे को, मैंने ढूंढ लिया था. सो मेरे को ये एक्चुअली ये किसी ने भेजा था मुझे. ठीक है, सो इसमें देखो, अब HTML के लिए ना जुपिटर नोटबुक में जब हम पाइथन के कोड जिस नोटबुक में लिखते हैं और मेरे को लिखनी है उसमें HTML, सो वहाँ से हम ना HTML इंपोर्ट करवा सकते हैं. सो फ्रॉम ipython.code.display import display, HTML. सो HTML का कोड ये देखो इतना बड़ा हो गया. ये देखो कहाँ से स्टार्टिंग है इसकी, यहाँ से स्टार्ट है. और देखो कितना बड़ा कोड है, और है कुछ नहीं, सिंपल है बहुत. ये है, ये इसका आउटपुट ये है, ये इसका आउटपुट है. सिंपल एक टेबल है, मतलब एक इन द सेंस एक फॉर्म है ये, जिसमें हम इंक्वायरी या किसी कंपनी का फॉर्म है, मान लो कोई बिजनेस सोल्यूशन है, और उसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी को इंक्वायरी सेंड कर सकते हैं. ये इतना फॉर्म है, इसका कोई मतलब नहीं है. वैसे यहाँ पे नेम वगैरह हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ हमने इनपुट दे रखा है ना, नेम पोजीशन वगैरह. सो ये देखो माइकल जॉनसन, सो माइकल जॉनसन, इसकी जगह मैं कुछ और नाम करूँ वो भी कर सकते हैं. चलो HTML में भी दिखा देता हूँ तुम्हें कैसे करते हैं. माइकल जॉनसन पे जाओ, इसके आगे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, कमक्ष जॉनसन. तो अब देखो इसको मैं रन करता हूँ तो कमक्ष जॉनसन हो जाएगा. देखा. सो HTML भी बहुत सिंपल है यार. HTML पढ़ो, अच्छी बात है. HTML सीख जाओगे ना तो बहुत सारी चीज़ें पहले से ही तुम्हें समझ आ जाएगी. ठीक है ना. तो हाँ, एक BTech वाला लड़का ही है, उसने भेजा था मेरे को कोड, कह रहा कि मेरे को इसके आउटपुट में चेंज करना है. तो मैंने उसको कुछ चेंजेस करके दिए थे इसमें HTML के कोड में. ये चेंज करवाया था उसने, ये एंट्री 5 करी थी. तो ये भी बहुत ईजी है, किसी दिन बताऊँगा HTML में, जब पढ़ेंगे मैं HTML इसके बाद जब बताऊँगा. ठीक है ना. सो अभी इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से. ठीक है. सो मैंने क्यों दिखाया था, क्योंकि कभी कभी इतना बड़ा कोड हो जाता है तो हमें ना नेक्स्ट लाइन कर करके मतलब वो लेके जाना पड़ता है. कभी जैसे एक कोड तो इतना बड़ा नहीं होता, ये तो पूरा इसमें हम नेक्स्ट लाइन मतलब कोई ट्रिपल कोड्स यूज़ नहीं हुए थे. बट डेटा एनालिटिक्स में कभी कभी ऐसा होता है कि हमें मान के चलो कई सारी टेबल मर्ज करनी है, या कोई टेबल मेरे को एक्सेल से उठानी है और अपने डेटा के साथ, लाइक कंट्री कोड है ना, वो मेरे पास एक्सेल सीट में, और कंट्री मेरे पास आ गई CSV में. तो उन दोनों को मर्ज करने के लिए मेरे को कोड लिखना पड़ेगा. कभी कभी वो कोड लंबा हो जाता है ज़्यादा. ठीक है ना, डिपेंड्स. सो उसके लिए हम ट्रिपल कोड्स यूज़ कर सकते हैं. दैट्स वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिपल कोड्स. ठीक है ना. और कोई बैकग्राउंड साउंड आ रहा हो तो उसको इग्नोर करना.
ठीक है ना, उसको इग्नोर करना। पहले भजन चल रहे थे नीचे, मम्मी पूजा कर रही थी। सो कोई बात नहीं, आज ट्रिपल कोर्स हमारा पूरा होगा। अब स्ट्रीम में हम कई सारी आगे चीज़ें पढ़ेंगे, सो उसके लिए स्टे ट्यून और चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, वीडियो को कमेंट करो और प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार चैनल को, प्लीज़। थैंक यू।